बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि रमज़ान एक बाबरकत महीना है और इसके आखिरी अशरे में आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठाइए। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली विज़िट वीज़ा की, जो है फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में कि फैमिली विज़िट वीज़ा हज के दौरान बंद हो जाएंगे, क्या हज के दौरान भी जो है वीज़ा लगेंगे, और अब ईद के दिनों में इनके बारे में क्या होगा। और इसके अलावा और भी आपके कुछ सवालात हैं जिनके जवाब देना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है बर वक्त पहुँच सकें। तो मेरे दोस्तों, बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन थे कि क्या हज के दिनों में, क्या आजकल रमज़ान में वीज़ा इशू हो रहे हैं, विज़िट वीज़ा, और इसके अलावा क्या हज के दिनों में भी विज़िट वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और इसके अलावा ड्राइवर हजरात के बहुत से क्वेश्चन हैं, साइक अमूमी, साइक ख़ास और साइक आमिल मंजलिया, इस तरह के जो है महीने हैं उन पर वीज़ा निकलता है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों को बता दूं कि इन महीनों पर जो है आमिल के जितने भी महीने हैं इस पर वीज़ा नहीं निकलता, ना ही घरेलू ड्राइवर वगैरह पर विज़िट वीज़ा निकलता है, इस पर विज़िट वीज़ा नहीं निकलेगा। और सेकंड बात के रमज़ान में आप लोगों को बताता चलें कि सऊदी अरब में जो फैमिली है, फैमिली का मतलब होता है बीवी और बच्चे, ठीक है। इसमें आपके जो है वो सास ससुर, माँ बाप, ये सब वो इंक्लूड नहीं करते। जब भी यहाँ पर फैमिली की बात होगी तो वो आपकी वाइफ और बच्चों की बात करते हैं। और इनके लिए जो आपका विज़िट वीज़ा है वो किसी भी साल के जो है वो 12 महीने में किसी भी दिन बंद नहीं होता है, यानी कि आप जो है वो साल के 12 महीने में किसी भी महीने में विज़िट वीज़ा निकाल सकते हैं। तो आप इवन के हज के दिनों में भी अगर अप्लाई करेंगे तो आप वीज़ा निकाल सकते हैं। और अगर आजकल जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा तो निकल आएगा यहाँ से, लेकिन अब जो है क्योंकि यहाँ पर भी छुट्टी हो चुकी है और पाकिस्तान में भी सऊदी एम्बेसी की छुट्टी है, तो आपका जो वीज़ा लगेगा वो अब ईद की छुट्टियों के बाद ही लगेगा। और ईद के दिनों तक, जब तक छुट्टियां हैं, ना पाकिस्तान में जो है वीज़ा लगेगा, ना यहाँ से वीज़ा निकलेगा। तो बराए मेहरबानी अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ईद के बाद ज़रूर अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह वीज़ा निकलेगा। इवन के हज के दिनों में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका विज़िट वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और वीज़ा अप्लाई करने का तरीका तो आपको सबको मालूम है, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है। अगर कहेंगे तो मैं वीडियो के एंड पर आपको जो है वो लिंक भी दे दूंगा, तो आप जो है वीडियो के एंड पर देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस होती है, वो उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस एक्सटेंड कैसे करते हैं, और ये सब जो लिंक है, जब वीडियो ख़त्म होगी तो एक आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वीडियो पर चले जाएंगे। तो आप उसको जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में आपको जो है यही बताना मकसद था विज़िट वीज़ा के बारे में, कि विज़िट वीज़ा बिल्कुल बंद नहीं हो रहे हैं हज के दौरान, और आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा वो हजरात जो ड्राइवर्स वगैरह वो इस बारे में जानना चाह रहे थे, वो भी आपको बताते चलें कि विज़िट वीज़ा उनके लिए नहीं निकल रहा। वो अपने इकामा पर बुला सकते हैं, जो कि उम्रा वीज़ा के लिए, लेकिन उसकी अभी मुकम्मल तफसील नहीं आई है। और इसके अलावा जितने भी आपके मज़ीद क्वेश्चन हैं आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। और ये पूछा जाता है कि क्या जो है वो मल्टीपल जो वीज़ा है उस पर एंट्री के लिए आपको जो है वो एग्ज़िट करना पड़ेगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कब। तो आपको बताते चलें कि जितने भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा हैं या उस पर आपको 6 माह के बाद एग्ज़िट लेना होता है सऊदी अरब से, चाहे वो आप किसी भी नियरेस्ट एयरपोर्ट से होकर वापस आ जाएँ, आपके पासपोर्ट पर एग्ज़िट की स्टैंप लगनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, इंशाल्लाह उस पर एक तमाम कमेंट्स को मिलाकर एक वीडियो बनाकर इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।